हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सीजीटी के यादव में। तो आज हम छत्तीसगढ़ जनगणना से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी उपयोजना का प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 65.12%। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी उपयोजना क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 65.12% में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में लिंग अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1020। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार देश में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 8.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनजातियों की जनसंख्या का 8.6% है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति महिलाओं में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 48.8%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुर्ग। ठीक है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30.62%। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का घनत्व क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 189। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23.24%। ठीक है, 2000 जनगणना के 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जनसंख्या की 23.24% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुर्ग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.56 करोड़। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजापुर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सबसे कम जनघनत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी नारायणपुर और बीजापुर। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार नारायणपुर एवं बीजापुर जिले का जनसंख्या घनत्व 30 है और शेष जिलों का जनसंख्या घनत्व इससे अधिक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार
छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दंतेवाड़ा। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22.59%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से देश में क्या क्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16वां। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ राज्य का सकल लिंगानुपात में क्या क्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वां। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो निम्न में से कौन सा जिला इनमें शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंगेली। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार मुंगेली जिले में जिले का अनुपात लिंगानुपात 974 है। विकल्प में दिए गए से जिन जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनगणना 2011 की जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित जनजातियों को अवरोही क्रम में सजाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3, 4, 1। ठीक है, कमार, बैगा, कंवर और गौड़। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। इनमें से पढ़कर सही कथन चुनना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सत्य हैं। जनगणना 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है और जनगणना 2011 में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर में हुई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जनगणना वर्ष 2001-2011 के मध्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कबीरधाम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो जिसको भी मालूम होगा भाई तो कमेंट में लिख कर बताइएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनगणना वर्ष 2001 से 2011 के मध्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनसंख्या की सबसे कम वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीजापुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सन 2001 से 2011 के मध्य छत्तीसगढ़ में नगरीकरण की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति में सर्वाधिक साक्षरता दर छत्तीसगढ़ में किस जिले की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालोद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या की औसत वृद्धि 22% की तुलना में छत्तीसगढ़ में 18% औसत वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1991 से 2001 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 47.69%। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।